जी, यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और हॉस्पिटल में सारी रात जागने के बाद सुबह मेरी अपनी तबीयत भी ऐसे हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ख़राब। लेकिन क्या करें, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। नंदे भी मेरी आती हैं, दिन में जो है वो देखभाल करती हैं और रात में हमें करनी पड़ती है, क्योंकि अब मिलजुल कर ही करना है और हिम्मत भी करनी पड़ेगी। अपनी तबीयत को भूल कर सब कुछ देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहन ही होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं। अगर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यही सोच के ही हम अपनी तबीयत जो मेरी तबीयत है उसको मैं भूल जाती हूँ और सारी रात ही तकरीबन ऐसे ही जागते ही गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह के टाइम इतना प्यारा कोई यानी कि व्यू लग रहा था बाहर का और परिंदे चहचहा रहे थे। लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में देखकर मरीज़ों को, हर किस्म के मरीज़ आए होते हैं। किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को कुछ तकलीफ़ होती है। देख के इतनी परेशानी होती है। मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अपने आप को यानी कि जैसे मेरे स्वेलिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं कैसे रिपोर्ट्स करवाऊँ तो कोई मसला ना हो। 1-2 दिन पहले मेरे इतना ज़्यादा पेन हुआ कमर में और इनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पे हम इमरजेंसी में गए चेक करवाने, तो उन्होंने ना टेस्ट लिख दिए। इतना कोई डर लगा मुझे मरीज़ों को देख के, क्योंकि वो जैसे ही इमरजेंसी में जाते थे उसके बाद फिर उनको ड्रिप्स लग जाती थी, कहीं कोई टेस्ट कहीं कुछ। तो इसी डर से ही मैंने कहा मैंने नहीं करवाना यहाँ से कुछ भी। बस वहाँ से मैंने उनसे बोला कि मुझे अभी इंजेक्शन लगा दें, जो मेरे ये पेन हो रहे हैं वो कुछ ठीक हो जाए। तो उसके बाद अगर कोई मसला हुआ तो मैं हस्बैंड से कह रही थी मैंने प्राइवेट करवाना है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं करवाना, क्योंकि निश्तर से बड़ा ही डर लगता है। यहाँ पे लगा हुआ था सोफ़िया की ऑक्सीजन और अभी उसकी हालत ऐसी ही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने छुट्टी लिख दी। बस समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों डिस्चार्ज किया है। अभी उसकी तबीयत इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स हैं, उन कह भी हम क्या सकते थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, असर का टाइम हो चुका है और हम हैं इस टाइम पे घर। कल जो मेरी नंद को था वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। अब इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में भी परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने डिस्चार्ज किया है। 15 दिन के बाद दोबारा बुलवाया है, तो यानी कि मेडिसिन वगैरह दी हैं और बाकी सारा जो यानी कि परहेज़ वगैरह था उन्होंने वो बताया है। और उन्होंने कहा है कि आपने यानी कि 2 वीक्स के बाद आपने दोबारा आना है हमारे पास चेकअप करवाने के लिए। तो शाम को ही कल डिस्चार्ज हुआ था, तो आज पूरा दिन बस थकन में ऐसे ही गुजरा है। तो अब लग गए हैं घर के कामों में, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ कुछ शेयरिंग करते चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी सहन में निकालते हैं बाहर चरपाइयाँ, असर का टाइम हो रहा है और कुछ खाना बनाना देखते हैं कि क्या करते हैं। पूरा 1 हफ़्ता हो गया था हम हॉस्पिटल में थे, यानी कि पिछले बुध वाले दिन गए थे, तो कल बुध था, तो कल हुआ है उनका डिस्चार्ज। पूरा 1 हफ़्ता हो गया। तो घर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी, मट्टी हो रही थी। सुबह मैंने सारा पूरा घर वॉश किया है, सारी सफाई की है और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी बाहर चरपाइयाँ निकालते हैं, पंखा निकालते हैं। चरपाइयाँ तो ज़्यादा आती नहीं है, बाहर 2 ही चरपाइयाँ आती हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। और अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाएं शाम के खाने में, तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। काफ़ी देर डिसाइड करने के बाद समझ में आया कि चलें आज बेसन बनाते हैं। यहाँ से सब्ज़ी मंगाई थी मैंने, तो वो भी दुकान बंद थी, तो बेसन घर रखा हुआ था। मैंने सोचा चलें आज बेसन ही बनाते हैं और बच्चे भी ये शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैं बेसन बनाने लगी हूँ। बेसन में मैंने नमक मिर्च प्याज वगैरह डाल दिए हैं और उसके बाद अब इसको ये छोटी छोटी सी चनोरी सी बना लेते हैं। आज बेसन जो था मुझसे थोड़ा सा हो गया था पतला, यानी कि जिस तरह से बनता है और दिन वैसा नहीं हुआ, आज थोड़ा सा नरम हो गया था। तो साथ मैंने फिर बेसन डाल दिया थाल में और उसके साथ इसको थोड़ा सा लगा लगा के मैं बनाती रही और यहाँ पे बन गया। और उसके बाद हमने देगची में डालना है घी और फिर उसके बाद ये सारी डाल के इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद इसको अच्छी तरह देखें, सारों को इकट्ठे डाल के और इनको अच्छी तरह भुनाई कर लें। और तकरीबन इतनी देर इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो डार्क रेड कलर में हो जाए और कुछ जो हों यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जलने लग जाएं, तो ये सख्त सी हो जाएंगी। और इनके अंदर से अगर आप ऐसे भी खाएंगे तो बड़ी मज़े की लगेंगी और कट कट की आवाज़ आएगी, तो समझ लें कि आप कि ये हमारी जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद इनको निकाल लें बर्तन में। भुनाई यहाँ पे हो चुकी है, ये देखें। ये बस थोड़ी सी देर इसकी भुनाई हो जाए, फिर साथ के साथ ही मैंने ये टमाटर काट लिए हैं
लहसुन अदरक पीस लिया है और प्याज काट लिए हैं। ये मसाले वगैरह सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। बस इसको थोड़ी सी देर उसके बाद मैंने वो निकाल ली थी यहाँ पे, ये देखें बेसन की चनौरी जो थी वो मैंने निकाल ली थी बर्तन में। और उसके बाद मैंने ये दोबारा से घी डाल के और उसके अंदर प्याज और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए फिर मैंने अब लास्ट में ज़ीरा डाला है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ये वाला मसाला। इसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक डाल रखा है। अब बस थोड़े से ये फ्राई हो जाएं फिर इसके अंदर डालते हैं। प्याज़ों के बाद मैंने ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी करते हैं भुनाई अच्छी तरह। सालन यहाँ पे हमारा हो चुका है रेडी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। ज़ारा के लिए बनाया है ये एक पराठा, भाई उसको नहीं खानी सादा रोटी, बाकी अपने लिए बनाते हैं। अपने लिए बना रहे हैं सादा रोटी। तो इशा का टाइम हो चुका है हमारा खाना बनते बनते। कितने गरम गरम लग रहे हैं। यहाँ पे चरपाइयाँ बाहर निकाल दी हैं और काफ़ी देर की निकाली हुई थी, लेकिन मैं बना रही थी रोटी। और सालन हमारा बन चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी यहाँ पे लेके आती हूँ मैं और पंखा लगाते हैं और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। और यहाँ पे सोएंगे। जगह तो थोड़ी सी है लेकिन बस ये है कि अंदर से सही होता है थोड़ा सा मौसम। बाहर गर्मी तो यहाँ भी लगती है क्योंकि ये दीवारें सारी जो हैं ऊंची ऊंची हैं, हवा कहीं से भी नहीं आती। पे जी खाना हमारा रेडी हो चुका था और हमने ये चरपाइयों पे ले आए और यहाँ पे अब खाना खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम जो है कुछ अच्छा हो जाता है, थोड़ी सी बाहर की हवा लग जाती है। अंदर कमरे में तो पूरा दिन बैठ बैठ के इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और आजकल तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी हसीम मुइज़ जो थे वो मदरसे में ही थे, तो हम अभी खाने लगे हैं। हस्बैंड जो है वो कारखाने में है, अपने काम करने के लिए गए हुए हैं। तो आजकल हस्बैंड ने किया हुआ है कारखाना, क्योंकि हम तो काम कर ही नहीं पा रहे तो उन्होंने लड़के बिठाए हुए हैं, तो लड़कों से काम करवा रहे हैं। और उसके बाद अब हस्बैंड आएंगे, उनके लिए भी सालन रोटी मैंने बना ली है और रख दी है ढक के। और उसके बाद हम यहाँ पे खाने लगे हैं और खाते खाते यहाँ पे हसीम मुइज़ का भी टाइम हो रहा था, तो वो भी आ गए यहाँ पे। सब ने फिर मिलकर ही खाना खा लिया क्योंकि अभी हम खा ही रहे थे और वो आ गए। तो यहाँ पे ईशा के बाद का टाइम हो रहा है। आज हवा चल रही है और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि लग रहा है अभी अभी हुआ है कि आंधी आना शुरू हो गई है। अब देखें, अल्लाह करे बारिश तो ना आए, रात में बड़ी परेशानी बन जाएगी। और खाना खाने के बाद मैंने बनाई है चाय, और बस अपनी ही चाय बनाई है क्योंकि हस्बैंड तो अभी काम पे हैं, वो रात को आएंगे लेट, तकरीबन 11 से 12 बजे तक आएंगे। तो फिर उस टाइम पे चाय, गैस तो होगा नहीं, बस रोटी बनी हुई रखी है। तो जी ये थी आज की हमारे दिन भर की रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी इनबॉक्स में कर दिया करें। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।